नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन चंचू, बी ऑप्शन लेप्चा, सी ऑप्शन है डाफर और डी ऑप्शन है डफला। तो कौन सी जनजाति जो है केरल में पाई जाती है, ये चीज आपको बताना है, बताइए। ए ऑप्शन चंचू है, लेप्चा दिया है, डाफर और डफला, बताइए। तो केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंचू। चंचू कहाँ पाई जाती है, आपको केरल में पाई जाती है, ये चीज आपको मालूम हो चाहिए। बताइए दोस्तों, लेप्चा कहाँ पाई जाती है, तो लेप्चा दोस्तों सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा कहाँ पाई जाती है दोस्तों, सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है। डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो डाफर जनजाति गुजरात में पाई जाती है। और डफला जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। लेप्चा कहाँ पाई जाती है दोस्तों, सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति कहाँ दोस्तों, सिक्किम में है। और डाफर कहाँ दोस्तों, गुजरात में है। डाफर जनजाति कहाँ है, गुजरात में पाई जाती है। और डफला जनजाति कहाँ पर है दोस्तों, तो डफला आपको कहाँ मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में। डफला कहाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। डफला कहाँ है दोस्तों, तो हो गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, तो सही ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन करेक्ट है, चेंचू, ठीक है। अब चेंचू देखेंगे दोस्तों, तो अधिकांश जनजाति मतलब संख्या में चेंचू कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, ये चीज है। तो चेंचू जो है सबसे अधिक जनसंख्या में कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और केरल में मिलता है, ठीक है। तो केरल में क्या पाई जाती है, चेंचू जनजाति पाई जाती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, डाफर जनजाति गुजरात में पाई जाती है और डफला जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, मतलब हिमनद नहीं है। स्रोत नदी का जो उद्गम स्थल है वह हिमनद नहीं है, ग्लेशियर नहीं है। ऑप्शन ए बताना है आपको। ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है अलकनंदा, सी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी और डी ऑप्शन है कोसी नदी। बताइए कौन सा नदी ऐसा है जिसका उद्गम स्थल स्रोत क्या है, हिमनद नहीं है। तो बताइए, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो गया डी, कोसी नदी। कोसी नदी का जो उद्गम स्थल वह ग्लेशियर नहीं है, ठीक है। ये कहां से निकलती है कोसी नदी, तो यह नेपाल के पूर्वी भाग से एक स्थान है गोसाई थान, ठीक है, वहां से क्या है कोसी नदी निकलती है, गोसाई थान। तो पूर्वी नेपाल का एक स्थान है वहां पर, पूर्वी नेपाल में गोसाई थान दोस्तों, गोसाई थान, ठीक है। गोसाई थान स्थान से क्या है कोसी नदी का उद्गम है, ये चीज मालूम है। अब रही यमुना नदी, तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है, बंदर कुछ स्थान है, बंदर कुछ, ठीक है। यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री जो यमुनोत्री हिमनद है, ठीक है, यही क्या है बंदर कुछ, ठीक है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो अलकनंदा जो है संतोपत हिमनद से, संतोपत हिमनद से क्या है अलकनंदा नदी, संतोपत, संतोपत हिमनद से क्या है ये चीज, ठीक है। और मंदाकिनी नदी दोस्तों, तो मंदाकिनी नदी जो है चोराबाड़ी हिमनद से निकलती है, कहां से, चोराबाड़ी हिमनद से, चौराबाड़ी हिमनद से, चौराबाड़ी हिमनद से, ठीक है दोस्तों, चौराबाड़ी हिमनद से। और कहीं कहीं चाराबाड़ी हिमनद भी आपको देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ चाराबाड़ी, चौराबाड़ी है चाराबाड़ी है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चौराबाड़ी हिमनद या चाराबाड़ी हिमनद, ठीक है, ये चीज। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी, अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर हो गया और मंदाकिनी नदी चाराबाड़ी जो ग्लेशियर हो गया, ये चीजें हैं। कोसी नदी का उद्गम क्या है, पूर्वी नेपाल में गोसाई थान स्थल से क्या है होती है, ठीक है, ये चीज मालूम होना चाहिए। तो निम्न से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है, ग्लेशियर से नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोसी नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण आपको बताना है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण आपको बताना है, सुपर इम्पोस्ट, इम्पोस्ट, सुपर इम्पोस्ट क्या है, रिवर, सुपर इम्पोस्ट,
सुपर सुपर इम्पोज, ठीक है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, बताइए। ए ऑप्शन दिया माही नदी, बी ऑप्शन अलकनंदा नदी, सी ऑप्शन कोसी नदी और डी ऑप्शन क्या है चंबल नदी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको तो पहले अध्यारोपित नदी क्या है तो मतलब समझना चाहिए। तो अध्यारोपित नदियां जो होती हैं अपने ऊपर की जो संरचना में जो निर्मित घाटियां होती हैं उसको क्या है निचली संरचना में भी क्या है और ऊपर कर देती हैं। तो अध्यारोपित नदियां अपने ऊपर की संरचना से निर्मित जो घाटियां हैं उसको उसका आरोपण कहाँ करती हैं, उसका आरोपण जो है निचली संरचना में भी कर देती हैं। कैसे करती हैं? तो जो अध्यारोपित नदियां होती हैं वो लंबवत अपवर्तन करती हैं, क्या इरोजन करती हैं। वर्टिकल इरोजन के माध्यम से क्या है जो ऊपर की जो कोमल चट्टानें होती हैं उनको इरोजन के माध्यम से लंबवत अपवर्तन के माध्यम से लंबवत अपर्दन के माध्यम से क्या है चट्टानों को क्या है तोड़ देती हैं। और जो ऊपरी संरचना होती है वो फिर क्या है वही आरोपण हो जाता है निचली संरचना में। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए इनको कहा गया सुपर इम्पोज्ड रिवर। ठीक है, मान ली कोई चट्टान है ये, ठीक है, अब चट्टान काफी मोटा है मान लीजिए। अब यहाँ पर मान लिया रिवर फ्लो कर रहा है, तो रिवर जो फ्लो कर रहा है ऐसे है, और ये क्या है लंबवत जब अपर्दन होता है घाटी में क्या है नदियों की जो संरचना है उसमें जो इनके द्वारा जो वर्टिकल अपर्दन किया जाता है लंबवत अपर्दन के माध्यम से क्या है घाटियों को क्या है गहरा करती जाती है। ठीक है, और चट्टानी क्या होती हैं वे अपर्दित होती जाती हैं और जल की धारा के साथ क्या बहती इधर उधर बहती जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऊपरी संरचना है घाटी का वो क्या है निचली संरचना में है, चट्टानों के निचले भाग में भी क्या है वही आरोपण हो जाता है स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको ऐसे आपको मालूम होना चाहिए। नदियां क्या है पहले यहाँ फ्लो कर रही थी अब क्या नदियां यहाँ पर फ्लो कर रही है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है सुपर इम्पोज जो है रिवर कहा जाता है। ठीक है, तो नदियों के द्वारा लंबवत अपवर्तन के माध्यम से क्या है जो ऊपरी संरचना से निर्मित जो घाटियां होती हैं उसका आरोपण जो है निचली संरचना में क्या है कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोई चट्टान है उसकी जो ऊपर की जो कोमल वाले हिस्से हैं या कठोर वाले हिस्से क्या है उसको निरंतर क्या है अपने वेग से अपनी धारा की वेग से क्या उसको अपवर्तित कर देती है, जिससे जो ऊपरी संरचना होती है उसका आरोपण क्या है निचली संरचना में हो जाता है। ठीक है, ये चीज तो मालूम होनी चाहिए आपको। तो निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर चंबल नदियां। ठीक है, चंबल नदी की क्या है विशेषता है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ उज्जैन स्थित है, बताइए उज्जैन कहाँ पर स्थित है किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पर क्वेश्चन ही दिया हुआ है। ए ऑप्शन है चंबल नदी के तट पर, बी ऑप्शन है क्षिप्रा नदी के तट पर, सी ऑप्शन है नर्मदा नदी के तट पर और डी ऑप्शन है गोदावरी नदी के तट पर। तो जो उज्जैन है वो कहाँ स्थित है तो मालूम होगा सबको दोस्तों मध्य प्रदेश में है उज्जैन। तो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन दिया किस नदी पर स्थित है ये चीजें। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्षिप्रा नदी के तट पर है। तो उज्जैन कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उज्जैन कहाँ मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। तो किस नदी के तट पर है? उज्जैन क्षिप्रा नदी की क्या है तट पर है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है किस नदी पर शिव समुद्रम जो है जलप्रपात अवस्थित है, बताइए। तो जो वाटरफॉल आपको शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है जलप्रपात वो कहाँ अवस्थित है बताना है, किस नदी पर है आपको बताना है। यहाँ पर राज्य भी आप बता दीजिएगा बाद में। ऑप्शन दिया है कावेरी नदी, बी ऑप्शन महानदी, सी ऑप्शन है कृष्णा नदी और क्या है गोदावरी नदी। तो किस नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात ये आप बताइए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन करेक्ट है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पर क्या है स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। और शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है किस राज्य में दोस्तों क्या कर्नाटक में है। कहाँ पर है दोस्तों ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है कर्नाटक में है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है। अब क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? अब कौन सी नदी है दोस्तों वह यमुना नदी से नहीं मिलती। ठीक है, इसका मतलब वह उसकी सहायक नदी नहीं उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं। ठीक है, कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है मतलब यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ये आपको ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन है केन नदी, बी ऑप्शन है सोन नदी,
सी ऑप्शन है बेतवा और डी ऑप्शन है चंबल नदी। तो कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है, यमुना की क्या है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो बताइए दोस्तों, तो कौन सी नदी क्या है यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सोन नदी। सोन क्या है, यमुना नदी से नहीं मिलती है। सोन नदी किससे मिलती है, तो सोन नदी क्या है, गंगा नदी से मिलती है, गंगा से मिलती है, ठीक है। सोन किसकी सहायक नदी हो गई दोस्तों, तो सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। सोन गंगा की सहायक नदी है। सोन गंगा की सहायक नदी है। तो सोन क्या होगा दोस्तों, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो सोन नदी कहाँ पर जाके मिलती है, तो सोन नदी जो है गंगा में मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलेगी, ये चीजें क्लियर हो गया, ठीक है। और कहाँ पर मिलन होता है, तो ये है आपका बिहार में जो है सोन नदी जाकर क्या है गंगा में मिल जाती है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, सोन नदी।